हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर 11 मेमोरीज आर मेड ऑफ बटर मिल्क। अब ये ना जो ये चैप्टर था ये 5th क्लास का मैंने 2-3 साल पहले डाला था। अभी इस पे किसी बच्चे का कमेंट आया कि वो पिंक लाइन में जो लिखा हुआ है पिंक वर्ड्स में उसका आंसर चाहिए, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि कौन से पेज का है। तो यहाँ मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, मे बी आगे पीछे हो गए होंगे। तो मैं जस्ट फॉर हेल्पिंग दिस पर्सन, क्या नाम है, कृति रामानी करके इनका नाम है। मैम प्लीज़ गिव आंसर ऑफ मिडिल क्वेश्चंस इन लाइट पिंक कलर प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसका। अब ये बुक भी मेरे पास नहीं है तो मैंने उसी में से स्क्रीनशॉट लिया है, तो थोड़ा आप मैनेज कर लेना। वाई डू यू थिंक द स्पीकर रिमेंबर द चाइल्डहुड सीन सो वेल। यहाँ वो कह रहे हैं कि स्पीकर को कैसे अपने बचपन का वो सीन जो है वो इतने अच्छे से याद है। देखिए, कुछ चीज़ें जो कंटिन्यूअस होती हैं, बराबर होती हैं, बार बार होती हैं, और स्वीट मेमोरीज़ होती हैं। हम सिर्फ वही याद रखते हैं अपनी मेमोरी में जो बहुत अच्छी यादें होती हैं या बहुत बुरी यादें होती हैं। आपने देखा होगा कई बच्चों को, जो मतलब मैं अपना बताती हूँ कि मेरी जो ठुड्डी है, जो चिन्ह है, उस पर स्कार है, एक निशान है। ऐसे स्कार मैंने बहुत सारे लोगों के देखे हैं। होता क्या है कि जब हम छोटे होते हैं ना तो झूलने के बड़े शौकीन होते हैं। मैं भी ऐसे ही एक बार झूले पे बैठते बैठे और अचानक से थोड़ा सा दिक्कत हुई और मेरी ठुड्डी जो है वो झूले के डंडे से लग गई और मेरी ठुड्डी वहाँ से कटी हुई है, चिन्ह पे निशान है। तो मैं बचपन में कब लगी थी मुझे चोट, जब मैं शायद 5 साल के आसपास की होंगी, और आज तक मुझे ये चीज़ याद है। इसलिए याद है क्योंकि ये मेरे उस पे एक निशान छोड़ दिया उसने मेरे फेस पे, और दूसरा कि ये एक ऐसी याद है जो खेल कूद से जुड़ी हुई है। इसीलिए बटर मिल्क की याद जो है, जैसा उसने डिस्क्राइब किया, वो उसे इसलिए इतना अच्छे से याद है क्योंकि वो उसकी बहुत स्वीट मेमोरी है, एक अच्छी याद है। तो आंसर है, आई थिंक द मेमोरीज एसोसिएटेड विद बटर मिल्क इज़ अ स्वीट मेमोरी ऑफ द ऑथर which reminds her how she sit in grandmother's lap and churn buttermilk. Its taste, sour, sweet, light, salty, is unforgettable for him. हर भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। और अगर आपको सिर्फ एक लाइन में आंसर देना हो तो आप इसको सिर्फ इतना लिखिए, आई थिंक या आई फील द मेमोरीज एसोसिएटेड विद बटर मिल्क इज़ अ स्वीट मेमोरी ऑफ द आथर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। You must have seen perch cart vendors on the road. Why do you think they attract crowd of people across the day? आपने ठेले वाले देखे होंगे जो कि लस्सी बेचते हैं रोड की साइड पे। आपको क्या लगता है कि वो कैसे लोगों को आकर्षित करते हैं? तो इसका आंसर है, बटर मिल्क इज़ अ फेवरेट ड्रिंक इन समर्स ऑल ओवर इंडिया. It is also very beneficial for health, hence लस्सी vendors attract people. लस्सी जो है, दही और दूध की चीज़ें जो हैं वो पूरे भारत में खाई जाती हैं और पसंद की जाती हैं, इसलिए गर्मियों में इसका महत्व होता है, शरीर को ठंडक देती है। तो लोग अपने आप ही चले जाते हैं उनको देख के कि हमें लस्सी पीनी चाहिए ताकि हमारे शरीर में क्या रहे, नमी रहे और हमारे उसको ठंडक मिले बॉडी को, इसलिए अपने आप ही चले जाते हैं लस्सी पीने। वट इज़ अ पॉट कॉल्ड इन योर मदर टंग? डू यू हैव अ स्पेशल मेमोरी कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर फूड? पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ इस पॉट को क्या कहा जाता है जिसमें मथा जाता है दही को, और आपकी कोई ऐसी मेमोरी है इस खाने से रिलेटेड? तो देखिए, हमारे यहाँ, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ इसको दही की मटकी बोलते हैं नॉर्मली तो, और नहीं तो मलैया बोला जाता है, दही की मलैया। ठीक है, अब आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप उस हिसाब से इसमें डाल दो। और अगर आप गांव जाते हो और इसको वहाँ पे आपने टेक किया है, मतलब लिया है, खाया पिया है इसे, तो इसकी मेरी तो बहुत स्वीट मेमोरी है। वो आपको पाठ पढ़ने से और सुनने से भी लग गया होगा कि मुझे ये बहुत पसंद है। और आप अपने हिसाब से इसको आंसर कर सकते हो, जो भी एक वर्ड में आपके यहाँ इसको कहा जाता होगा। मोस्टली इसको दही की मटकी या
ऐसे ही बोला जाता है। इन आवर विलेज दिस अर्थन पॉट इज कॉल्ड कर्ड पॉट और मलैया, and yes, I have many memories associated with it and I love the taste of buttermilk. एक क्वेश्चन इसमें है, हैव यू एवर हैड बटर मिल्क इन एनी ऑफ दीज फॉर्म्स, विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू टेस्ट। बटर मिल्क जो है वो मीठा और नमकीन दोनों ही होता है, और हमारे यहाँ पे इसको मट्ठे को इसमें काला नमक मिला के और इसमें हींग और जीरे का तड़का लगा के खाया जाता है लस्सी को, तो मुझे वो टेस्ट ज़्यादा पसंद है। और वैसे ये दोनों फॉर्म में खाया जाता है। कुछ लोगों को, मेरे घर में ही कुछ मेरे बच्चे जो है वो मीठी लस्सी पीना पसंद करते हैं, और मुझे ये नमकीन छाछ इसमें तड़का लगा के अच्छा लगता है। तो अब आप अपने हिसाब से इसे मीठा खट्टा जैसा भी रखना चाहें रख सकते हैं। आंसर है इसका, इन माई हाउस बोथ स्वीट एंड सॉल्टी लस्सी आर लाइक्ड। I personally like to drink lassi by seasoning it with hing and cumin and adding black salt. ठीक है, तो ये तो मेरा आंसर है। आप अपने हिसाब से इसमें अगर कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चंस के आंसर। आई होप कि आपकी हेल्प होगी कृति, और अगर आपके जैसे और भी कोई बच्चे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उसको आप शेयर कर दीजिए अपने क्लास के। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।